हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी पीसीएस 2021 प्री एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला का चौथा भाग। उम्मीद है आपने पिछले तीनों पार्ट कवर कर लिए होंगे और आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए अगर आप यूपी पीसीएस 2021 के प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिसंबर से लेकर एग्ज़ाम के समय तक के सभी टॉपिक्स को, जो भी नए करंट अफेयर्स हैं, उनको कवर करवाएंगे और बजट जैसे जो टॉपिक हैं या कुछ अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हम अलग से लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली न्यूज़ है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। भारत ने लद्दाख में अपनी 42वीं रामसर साइट के रूप में इसका चयन किया है, जो कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा है। यह उच्च ऊंचाई भूमि वाला आर्द्रभूमि परिसर है जिसमें स्टार्टअप सुख तथा हाइपोसेरल झील हैं। तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न तो ये बनता है कि यह कहाँ पर स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। और किस रूप में इसका चयन किया गया है? रामसर साइट के रूप में। किस नंबर की है? 42वीं है। या फिर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि कुछ 4 ऑप्शन दे दिए जाएं जिनमें से एक ये हो और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से किसका चयन भारत ने अपनी रामसर साइट के रूप में किया है। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है। हमारी अगली न्यूज़ एक खोज से संबंधित है, जंगली सूर्य गुलाब। वनस्पति वैज्ञानिकों ने भारत में पूर्वी घाट से जंगली सूर्य गुलाब की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में खोजा गया है। इसे पोर्टुलाका लालजी का नाम दिया गया। इसकी कई अन्य विशेषताएं भी हैं। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न एक तो यही बन जाता है कि जंगली सूर्य गुलाब क्या है। तो जंगली सूर्य गुलाब क्या है? एक नई प्रजाति है जो कि खोजी गई है फूलों की। और कहाँ पे खोजी गई है? तो पूर्वी घाट में खोजी गई है। किस राज्य में खोजी गई है? आंध्र प्रदेश में। और इसे क्या नाम दिया गया है? पोर्टुलाका लालजी का नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारी अगली खबर। प्लाज्मोडियम ओवल। यह मलेरिया की एक बहुत ही सामान्य प्रकार नहीं है। यह केरल के एक सैनिक में पहचाना गया है तथा माना जाता है कि जब उसकी पोस्टिंग सूडान में थी तब उसे यह बीमारी हुई। मलेरिया हम जानते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और यदि मच्छर स्वयं मलेरिया परजीवी से संक्रमित हो तो ये बीमारी होती है। तो आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम ओवल क्या है। तो आपका जवाब होगा ये मलेरिया का एक प्रकार है और इसका अगर ओरिजिन आपसे कहा जाए तो सूडान होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है। हनी मिशन। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार के सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को हनी मिशन जैसी प्रमुख योजना के साथ जोड़ा है। तो आपसे प्रश्न ये उठ सकता है कि हनी मिशन किससे संबंधित है? तो यह हनी मिशन प्रवासी जो श्रमिकों हैं उनको रोजगार देने से संबंधित है। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी। हनी मिशन के तहत केवीआईसी किसानों को, मधुमक्खी पालकों और बेरोजगार युवाओं सहित लाभार्थियों को लाइव कॉलोनियों के साथ प्रशिक्षण और 10 मधुमक्खी बक्से प्रदान करता है। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम भी इसके द्वारा चलाया जाता है। तो आपसे प्रश्न ये हो गया कि किस योजना के तहत किसको किया जा रहा है? इसको आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किया जा रहा है। और कोविड के बाद में जो प्रवासी मजदूर आए हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, उनके लिए व्यवस्था खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया जा रहा है। देखते हैं एक और खबर को। कोविन। भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए कोविन नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम पूछा जा सकता है और यह कहा जा सकता है कुछ 4 ऑप्शन देखिए कि इस पे पंजीकरण वगैरह किया जाएगा टीकाकरण के, तो उसका नाम होगा कोविन। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। हमारी अगली न्यूज़ है पीएम वाणी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में फैले सार्वजनिक डाटा कार्यालयों के माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक डाटा ऑफिसर्स एग्रीगेटर्स द्वारा एक सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए डॉट के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न यह है कि पीएम वाणी क्या है? तो पीएम वाणी जो वाईफाई की सुविधा है उसको सार्वजनिक स्थलों पर प्रोवाइड कराने की एक योजना है। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि यह सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तेजी लाने के लिए किया जाता है।
इस पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। यह प्रस्ताव देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को विकास को बढ़ावा देगा और साथ ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट के प्रसार से आय में वृद्धि, रोजगार और लोगों के सशक्तिकरण में मदद होगी, क्योंकि इससे एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। चलिए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हमारी अगली न्यूज़ है JSA टू कैच द रेन। जानते हैं ये क्या है। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने इस जागरूकता सृजन अभियान को शुरू किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने राष्ट्र को एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप की संपदा निर्मित किया है। इसका उद्देश्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं को विकसित करना है। तो ये सारी की सारी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से इनको सुनिएगा। एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो डेली न्यूज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इसलिए इनको देखते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न गलत ना होने पाए। इसलिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारी अगली खबर है PM जय सेहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को कवरेज देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। पहले ये जो 6 लाख परिवारों को मदद मिल रही है, वो बढ़कर अब 21 लाख परिवार हो जाएंगे। तो आपसे प्रश्न ये बनेगा कि PM जय सेहत किससे जुड़ा हुआ है। तो आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ है, या फिर किस जगह पे शुरू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हमारी अगली न्यूज़ है योगासन। आयुष मंत्रालय और युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगासन को एक औपचारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि किसको खेल के रूप में मान्यता दी गई है। तो सही जवाब होगा योगासन। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप नोट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है। हमारी अगली न्यूज़ है स्वदेशी खेलों से संबंधित। खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा बनने के लिए 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इन खेलों में शामिल होंगे गतका, कलारीपयट्टू, थांगला और मल्लखंभा। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कहाँ पर होंगे ये खेल। तो ये खेल होंगे हरियाणा में। और कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? 4। और उसके बाद में इन चारों का नाम दिया जा सकता है। कोई एक गलत ऑप्शन देख के पूछा सकता है इसमें से कौन सा शामिल नहीं हो। देखते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी। कलारीपयट्टू की उत्पत्ति केरल में हुई है, जबकि मल्लखंभा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। गतका पंजाब का है तथा थांगला एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है। तो यहाँ पर आपसे मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि अलग अलग 4 तरफ से एक कॉलम इधर दे दिया जाए, एक कॉलम उधर दे दिया जाए और आपसे मैच करने के लिए कहा जाए। या फिर आपसे इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन से किस राज्य में संबंधित हैं। केवल 1-2 का भी पूछा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हमारी अगली न्यूज़ है मोनपा हस्तनिर्मित कागज। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हस्तनिर्मित कागज की 1000 साल पुरानी विरासत कला जो विलुप्त होने वाली थी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों के साथ एक बार फिर से जीवंत कर दिया गया है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि इसे कहाँ पर शुरू किया गया या यह कहाँ की कला है। तो यह अरुणाचल प्रदेश की कला है और यह कितनी साल पुरानी है? लगभग तो 1000 साल पुरानी है। और किसके द्वारा ये फिर से पुनर्जीवित किया गया? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों उम्मीद है आप ये वीडियो पसंद कर रहे होंगे, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हमारी अगली न्यूज़ है ज़ेब्रा फिश। पुणे स्टेट अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ज़ेब्रा फिश का उपयोग एक शोध मॉडल के रूप में किया है और ऐसे जीनों की पहचान की है जो हृदय पुनर्जनन को बढ़ावा दे सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पशु मॉडल का उपयोग करके हृदय के उत्थान की प्रक्रियाओं को डिकोड करने की कोशिश की है। तो आपसे प्रश्न ये उठा कि ज़ेब्रा फिश का किस लिए प्रयोग किया गया है? तो हृदय पुनर्जनन को बढ़ावा देने के लिए जीनों की पहचान करने के लिए किया गया है। अगर कुछ और तथ्यों की बात करें तो ज़ेब्रा फिश एक 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी एक छोटी मीठे पानी की मछली होती है जो कुशलता से थोड़े समय के भीतर अपने क्षतिग्रस्त दिल को पुनः उत्पन्न कर सकती है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध के क्षेत्रों में पाई जाती है तथा इंडो गंगा के मैदान इसके मूल निवास स्थान हैं।
तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है या फिर यह क्या है। जैसे ज़ेब्रा फिश का नाम दे दे और पूछे जाए कि क्या है, तो यह एक मछली है। देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। गीतांजलि राव, 15 वर्षीय आविष्कारक और वैज्ञानिक गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पर स्थान दिया गया है और ऐसा स्थान प्राप्त करने वाली वो पहली किड हैं। और 2017 में उन्होंने डिस्कवरी एजुकेशन में 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज जीता था तथा अपने नवाचारों के लिए फोर्ब्स अंडर 30 के रूप में भी पहचानी गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को ज़रूर पसंद किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए और हर एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा जा सकता है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।